दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरा डिटेल में एकदम जो कि क्या आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। कई लोग के मन में सवाल उठता होगा कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, ये कैसे दिखता है। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पॉइंट पॉइंट के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करूँगा। तो स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर मास्टर प्राइम में। तो कैसे हैं दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में समझाता हूं, एक एक पॉइंट के बारे में बताता हूं कि क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, क्या होता है डिजिटल करेंसी। तो चलिए जानते हैं हम क्या होता है क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी दो शब्द से मिलकर बनता है। पहला जो है क्रिप्टो, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जो क्रिप्टोग्राफी से बना है और जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। जबकि करेंसी भी लैटिन करेंटिया से आया है जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के इंटरनेशनल एवं कमोडिटी रिसर्च के लीडर और क्रिप्टो करेंसी पर गहरी पकड़ रखने वाले क्षितिज पुरोहित बताते हैं कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। यानी यह मुद्रा एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होती। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हर देश की अपनी मुद्रा या करेंसी, जैसे कि करेंसी हम कह सकते हैं, हर देश की अपनी करेंसी होती है। जैसे कि भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियल है, इंग्लैंड के पास यूरो है। हर देश की अपनी अपनी करेंसी है। यानी एक ऐसा धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्य हो और वहाँ के लोग इसे इस्तेमाल से इस ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हो, यानी जिसकी कोई वैल्यू हो। जैसे मतलब कोई भी देश की करेंसी होती है उसकी वैल्यू होती है, नॉर्मल सी बात है। अब चलते हैं कि आखिर इस क्रिप्टो करेंसी को बनाया किसने है। तो इस बारे में क्षितिज बताते हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोतो ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई निवेशकों ने या देश में डिजिटल मुद्रा पर काम किया था। जैसे पहला जो है यूएसए है। 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था। ऐसा गोल्ड जिसे रखा नहीं जा सकता था लेकिन इससे दूसरी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। हालांकि 2008 में बैन कर दिया गया। वैसे ही 2000 में नीदरलैंड में पेट्रोल भरने के लिए कैश का स्मार्ट कार्ड से कैश का स्मार्ट कार्ड से डिजिटल जो है कार्ड से डिजिटल जोड़ा गया था। स्मार्ट कार्ड जो है डिजिटली एक तरीके से कार्ड बनाया गया था जो कि डिजिटली उसका इस्तेमाल करके पेट्रोल भरा जा सकता था। अब आते हैं कि जो हमारी बिटकॉइन है वो इतनी महंगी क्यों है। आखिर मतलब कि बिटकॉइन का इतना प्राइस हाई क्यों गया था। तो आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिटल के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब कि इस पर ये किसी की प्रॉपर्टी की तरह नहीं है। मतलब इस पर ना गवर्नमेंट या कोई भी किसी भी देश की सरकार इस पर मतलब अपना दावा नहीं कर सकता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। फिर आगे बढ़े तो शुरुआत में इसे अवैध करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल कर दिया गया। कुछ देश तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। ये तो अभी आप लोग सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है कि कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी का वर्क करने का तरीका भी जान लेते हैं। तो पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है। इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। यह डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी यानी कोडेड होता है। इसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है।
क्षितिज बताते हैं कि इसके ज़रिए खरीद में क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप में डेटाबेस तैयार करना पड़ता है जिसके द्वारा यह माइनिंग की जाती है। उन्होंने माइनर्स माइनर्स कहा जाता है उन्हें, मतलब जो भी माइनिंग करते हैं, जैसे हम आज के समय में अभी पाई कॉइन की माइनिंग चल रही है, तो हम लोग माइनिंग करते हैं, मतलब कि कॉइन को कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन में। उसी तरीके से बिटकॉइन की भी माइनिंग हो रही थी स्टार्टिंग में। आगे बढ़ते हैं तो आसान भाषा में समझते हैं तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। यह सारा काम पावरफुल कंप्यूटर के जरिए होता है। क्षितिज तो यहाँ तक कहते हैं कि इस कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। नेक्स्ट है कि कैसे मतलब इसका लेन देन होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन की प्रोसेस है वो जान लें। तो क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी इसे एक ब्लॉकचेन में रखा जाता है। एक ब्लॉक की सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफी पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित एक कोड खोजते हैं। नेक्स्ट है हैश खोजने के बाद क्या होता है। जब कोई माइनर हैश खोजकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो इसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरे नोड के जरिए उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया में आम सहमति का जाता है। नेक्स्ट है कि आम सहमति मिलने के बाद क्या होता है। अब ये समझिए, अगर कंसेंसस हो गया, समझिए ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो गई, वह सही पाया जाता है, तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर्स को क्रिप्टो कॉइन के दे दिया जाता है। यह रिवॉर्ड है जिसे काम का सबूत माना जाता है। नेक्स्ट है कितने तरह की होती है। तो क्रिप्टो करेंसी भी कितने तरह के। तो क्रिप्टो करेंसी तो आज के समय में बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे आने वाले दिनों में बहुत नए नए लॉन्च होते रहते हैं। अब दिमाग में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि यह डिजिटल रूप में है तो कितने तरह की होती है। इसको लेकर क्षितिज पुरोहित बताते हैं कि देखा जाए तो कुल 1800 से ज़्यादा क्रिप्टो मुद्राएं उपलब्ध है। बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते, जैसे इथेरियम है, लिटकॉइन है, डॉग कॉइन है, फेयर है, डैश है, पीपीसी है, रिपल एक्सआरपी है। ये सब जो है डिजिटल कॉइन जो है ये मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। ये मार्केट में बहुत अच्छा खासा इनका ट्रेडिंग होता है। देखिए क्रिप्टो करेंसी पर कैसे भरोसा करें। तो क्रिप्टो करेंसी पर भी अब भरोसा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे देखिए क्षितिज कहते हैं कि लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि बिटकॉइन लगभग 180 डॉलर से 200 के आसपास आकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जनता द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ यह अधिक विश्वास प्राप्त कर रहा है। पिछले तिमाही में बिटकॉइन के मार्केट कैप लगभग 700 मिलियन डॉलर जोड़े थे। हालांकि 2020 के बाद से कीमत लगभग 2 गुने से अधिक है। मतलब कि लगभग बहुत ज़्यादा ये हाई चला जा चुका है क्रिप्टो में जो बिटकॉइन है। नेक्स्ट आए तो कई देश लाने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी भी ला सकते हैं। तो हालांकि इस बात पर बहस होती रही है कि यह बबल स्पेस में है और किसी भी समय यह फट सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर स्वीकृति और नए निवेशकों द्वारा प्रवेश करने से और अधिक वैल्यूएबल हो गया है। भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई देश अब अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। पहले सरकार इसे बैन करने पर विचार कर रही थी, लेकिन इसमें नरमी देखी गई। अब सरकार जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा विचार कर रहा है कि इसे अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। भारतीय मार्केट प्लेयर कौन है, जैसे भारत में जो है क्रिप्टो करेंसी का जो प्लेयर है मेन कौन जैसे कह सकते हैं, तो बिटकॉइन वॉलेट हमारे मोबाइल वॉलेट से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जहां हम अपनी पैसा स्टोर करते हैं और उसी से ट्रांजैक्शन करते हैं। वज़ीर एक्स हो गया हमारे इंडिया का। यूनो कॉइन जेड पे भारतीय कंपनी है जो कि बिटकॉइन के कारोबार में है। नेक्स्ट है
तो वज़ीर एक्स, मैंने आपको वज़ीर एक्स से संबंधित वीडियो भी बनाया था कि वज़ीर एक्स क्या है। ये एक तरह का ख़ास तरह का एक्सचेंज है जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी ख़रीदे कैसे। तो इसमें वज़ीर एक्स अगर आपके पास है तो वज़ीर एक्स में आप क्रिप्टो करेंसी का ख़रीद बिक्री आप देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया है। मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि मैं कैसे जो है ये वज़ीर एक्स पर क्रिप्टो करेंसी का कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं तो क्रिप्टो के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो जुलाई को क्रिप्टो करेंसी से दुनिया का सबसे महंगा खरीद हीरा खरीदा गया है। इससे साफ हो गया है कि इससे भौतिक चीज़ें भी भविष्य में खरीदी जा सकती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है। क्रिप्टो करेंसी से अपना सामान खरीदा जा सकता है, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि वैल्यू हो चुकी है आज के समय में। इसकी बहुत हर जगह यूज़ है, हर किसी भी चीज़ को ख़रीदने में यूज़ आप ला सकते हैं। फिर आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट क्या है। तो क्रिप्टो मार्केट जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद सकें, ट्रेडिंग कर सकें, उसे हम क्रिप्टो मार्केट कह सकते हैं आसान भाषा में। फिर अगर नेक्स्ट कहें तो क्रिप्टो का भविष्य क्या है। तो बिटकॉइन के बारे में दो बातें सबसे अहम है। एक, ये डिजिटल यानी इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है, और दूसरे इसे पारंपरिक मुद्रा के रूप में के तौर पर देखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को इस समय भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इसे शक की निगाहों से देख रही है। मतलब कि सरकार इसे लगभग कह रहा है कि ये हमारे लिए सही नहीं हो सकता। लगभग इस पर विचार भी कर रहा है कि हम कैसे प्रेरित करें। मतलब कंफ्यूज है हमारा सरकार भी कि इसका लोगों को यूज़ करने दिया जाए कि ना ये यूज़ करने दिया जाए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं तो सरकार का क्या रुख है। तो अहम बात यह है कि केंद्र सरकार नए प्रस्तावित बिल में क्रिप्टो करेंसी की पूरी तरह से पाबंदी लगा सकता है। इस बाबत वर्ष 2017 में एक कमेंट का केंद्र ने गठन किया था। इस कमेटी ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने पर प्रस्ताव किया था। मतलब कि 2017 में कोई कमेटी बैठा था, इस पर क्रिप्टो करेंसी को बैन करने पर उन्होंने मतलब जोर दिया था। क्या वाकई में क्रिप्टो करेंसी से कार, गाड़ी जैसी कोई चीज़ खरीदी जा सकती है? बिल्कुल सही, ये सही बात है। टेस्ला कंपनी टेस्ला जो है क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि हाल ही में एलन मस्क ने क्या ट्वीट करके कहा था कि बहुत सारे टर्म्स कंडीशन उन्होंने बताया था कि टेस्ला कंपनी का कार जो है ख़रीदने के लिए उनको वो बिटकॉइन से ख़रीद सकते हैं, लेकिन टर्म्स कंडीशन के अनुसार ही वो लोग ख़रीदेंगे। तो बिल्कुल आप क्या कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से कार वगैरह भी आप ख़रीद सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद, जय भारत।